अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये वाली जो रिफ्ट वैली है हमें ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलती है और ये यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास से स्टार्ट होती है। उसके बाद एथियोपिया, उसके बाद कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक जैसे देशों में इस तरीके से एक्सटेंड होती है। लेकिन दोस्तों यही वाली जो रिफ्ट वैली है ये अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, यहाँ पर जो दरार है ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब ये कहा जा रहा है कि ये वाली जो रिफ्ट वैली है ये बेसिकली अफ्रीका को दो हिस्सों में तोड़ देगी, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों हिस्सों के बीच में अब एक नया समंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो रिफ्ट वैली है ये इस पार्ट को इधर कर देगी और इस पार्ट को इधर कर देगी और बीच में आ जाएगा एक न्यू ओशन, जिसको कि दुनिया का छठा महासागर कहा जाएगा। ये वाली जो बातचीत है ये आज से नहीं हो रही है, कई सालों से इसको लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन अभी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या देखने को मिली है कि जो रिफ्ट वैली है उसके बीच में जो दरार है ये बहुत ज़्यादा वाइड हो चुकी है, जिसकी जो विड्थ है ये ऑलमोस्ट 35 मील की देखने को मिल रही है। अगर हम उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 55 से 56 किलोमीटर के आसपास का वहाँ पर हमें विड्थ है जो कि देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आज से कुछ ही दिन पहले ये खबर सामने आई थी, वर्ल्ड्स 6th ओशन इन द मेकिंग, जियोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट पोटेंशियल इमर्जेंस फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ अफ्रीका। इवन हिंदी न्यूज़ मीडिया ने भी इसको कवर किया है। दुनिया में बन सकता है छठवां महासागर, वैज्ञानिकों ने ढूंढ ली है जगह, दो हिस्सों में बंट जाएगा अफ्रीका का महाद्वीप। बात करेंगे इसी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में इसकी ज्योग्राफी को समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो लेकर आ चुके हैं। अगर आपने इनमें एनरोल नहीं किया है तो आप लोग जा कर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है एक बिटली लिंक, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा नाम चूज़ करिए, जिसके चलते आपको डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और टेलीफोनिक काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी। जो भी आपकी डाउट्स या क्वेरीज हैं उनको वहीं पर सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली अगर बात करें, आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट 20 साल पहले की बात है, सन 2005 में ये रिफ्ट वैली की जहाँ से शुरुआत होती है एथियोपिया से, वहाँ पे एथियोपिया का जो डेजर्ट है, जो वहाँ का मरुस्थल है, वहाँ पर असल में एक क्रैक दिखना शुरू हुआ। ये वाला जो क्रैक था स्टार्टिंग में तो इसको कुछ टाइम तक तो इग्नोर ही किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये वाला जो क्रैक था इसकी जो विड्थ थी, इसकी जो चौड़ाई थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसकी जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर क्रैक देखने को मिल रहा है धरती के एकदम बीचों बीच, और ये एथियोपिया का बहुत बड़ा डेजर्ट है जहाँ पे हमें ये क्रैक देखने को मिल रहा है। ये वाली एक तस्वीर है, ये वाली दूसरी तस्वीर है जिसको कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द क्रैक जो कि वहाँ देखने को मिल रहा है। इसकी जो विड्थ है ये साल दर साल धीरे 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 करके बढ़ती जा रही है और अभी एट प्रेजेंट इसकी जो विड्थ है 55 से 56 किलोमीटर के आसपास की विड्थ हमें कई सारी प्लेसेस में देखने को मिल रही है। अब ये बनी कैसे है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा होता है और प्लेट टेक्टोनिक्स में हम पढ़ते हैं कि 3 तरह की प्लेट मार्जिन्स होती हैं। पहला केस होता है जब आपकी दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसको हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन बोलते हैं। दूसरा केस होता है जब वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, इसको हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन बोलते हैं। और तीसरा केस होता है जब वो ना तो नज़दीक जाती हैं ना एक दूसरे से दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के लैटरली मूव करती हैं, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है दैट इज़ द केस ऑफ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसमें कि जो दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ये वाला प्रोसेस आज से नहीं, काफ़ी सालों पहले से ही हमें देखने को मिलता आ रहा था। नाउ अगर आप इस मैप को देखेंगे
इस मैप में हमें केवल दुनिया की जो मेजर प्लेट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अफ्रीकन प्लेट, हमें ये वाली बहुत बड़ी अफ्रीकन प्लेट देखने को मिलती है, साथ में ये वाली अरेबियन प्लेट देखने को मिलती है। लेकिन इस मैप से कहानी असल में समझ नहीं आती। जब आप थोड़ा गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि असल में जो अफ्रीकन प्लेट है उसके साथ में कुछ माइनर प्लेट्स भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक सोमाली प्लेट भी देखने को मिलती है। यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है और यहाँ पर आपको अरेबियन प्लेट देखने को मिलती है। नाउ साइंटिस्ट का यहाँ पर बेसिकली ये कहना है कि जो अफ्रीकन प्लेट है वो इस तरीके से मूव करेगी, जो यहाँ पर ये वाली सोमालियन प्लेट है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी, और इवन जो अरेबियन प्लेट है इसकी भी हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस एरिया में ये दरार देखने को मिल रही है। और ये दरार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये वाला पार्ट आपका सेपरेट हो जाएगा और ये वाला पूरा पार्ट आपका इससे अलग हो जाएगा। ये वाली जो रिफ्ट वैली है, जिसको हम लोग ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं, ये एक टाइम पर इतनी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी कि इसके बीच में हमें एक नया समंदर देखने को मिलेगा। इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि हमारी दुनिया में हमें एक छठवां महासागर देखने को मिल सकता है। और इसी बेसिस पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये हमें देखने को मिलता है तो ये हमारी पूरे प्लैनेट की ज्योग्राफी को आने वाले समय में रीशेप कर सकता है। बाय द वे आपको बता दूं कि जो छठवां महासागर है वो कुछ इस तरीके से ये लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस विल बी द 6th ओशन जो कि देखने को मिलेगा। एंड करंटली हमारे पूरे विश्व में हमें 5 बड़े महासागर देखने को मिलते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, ये तो पहले से ही थे। और जो 5वां महासागर है सदर्न ओशन, ये आज से 3-4 साल पहले 2021 में ही इसको कन्फर्म किया गया था। और अगर ये वाला नया महासागर बन जाता है तो उस केस में ये आपका 6th महासागर बन जाएगा। अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली ये यहाँ पे छठवां महासागर बनेगा कैसे। तो जो तीन प्लेट्स का मैंने यहाँ पे नाम लिया था, एक आपकी नूबियन प्लेट है, इसको ध्यान से देखिए। ये वाली जो अफ्रीकन प्लेट का ये वाला पार्ट है इसको नूबियन प्लेट कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसको सोमालियन प्लेट कहा जाता है और ये वाला जो पार्ट है इसको अरेबियन प्लेट कहा जाता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर में आपको देखने को मिल रहा है, इस एरिया को अफार ट्रायंगल कहा जाता है। ये वाला जो अफार ट्रायंगल है ये एक ऐसा जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जहाँ से ये तीनों प्लेट्स निकलती हैं। इधर की अफ्रीकन प्लेट मतलब कि नूबियन प्लेट, इधर की अरेबियन प्लेट और इधर की सोमालियन प्लेट। ये अफार ट्रायंगल के साथ तीनों की तीनों प्लेट्स जुड़ी तो हुई हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें जो नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट और जो अरेबियन प्लेट है, इन तीनों की जो मूवमेंट है इसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसको अगर मैं नंबर्स में बात करूं, द अरेबियन प्लेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अफ्रीका एट अ रेट ऑफ अबाउट 1 इंच पर ईयर, लेकिन जो बाकी दोनों की अफ्रीकन प्लेट्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही हैं। इसीलिए ये जो रिफ्ट वैली है इसमें हमें दरार धीरे धीरे हर साल बढ़ती हुई देखने को मिलती है, और इसी का परिणाम कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली यहाँ पे छठा महासागर बन जाएगा। लेकिन क्या ये अभी बन जाएगा? जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि आने वाले 5 से 10 मिलियन ईयर्स के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जब ये चीज़ देखने को मिलेगी तो ये जो अफार रीजन जहाँ से अफार ट्रायंगल शुरू होता है उसमें रेड सी का पानी और गल्फ ऑफ एडन का पानी हमें एंटर करता हुआ देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी जो भी होता है, लेकिन ये वाली जो जियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं इनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज ये अल्टीमेटली हमारी धरती की बहुत सारी चीज़ों को आगे जा कर के गवर्न करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए दोस्तों हम लोग आपके लिए कुछ पॉडकास्ट लेकर आए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसमें आपको इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जानने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे